ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें। कोरोना काल में आपके मन में हमेशा पॉजिटिव विचार आएँ। प्रश्न ये है कि अभी हमें क्या करना है, तो इसके लिए बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अकारण घर से न निकलें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर कदापि न जाएं। दूसरी बात, अगर किसी कारण से घर से निकलना भी पड़े तो चेहरा सही से ढका हुआ रहे, मास्क का सही से उपयोग करें और मास्क को बार बार ना छुएं। तीसरी बात होगी कि जहाँ कहीं भी रहें सामाजिक दूरी का पालन करें। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, बार बार सुन रहे हैं तो कहीं भी किसी दूसरे व्यक्ति के करीब ना आएं। और हाथ को बार बार धोना है, सही से धोना है। जो हम कहते हैं 6 स्टेप्स 5 स्ट्रोक, हाथ के हर अंग हिस्से को कॉन्शस वे में साबुन पानी से धोना है। जहाँ नहीं संभव है और हाथ देखने में गंदा नहीं लग रहा हो, वहाँ सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसते समय अपने कलाई को ऊपर कर लें और एक रुकावट बना के कलाई के भी ये आपकी जो हाथ है, ऊपर वाला जो अपर लिम जो है हाथ है, उसके अंदर में खांसें, जिससे कि बाहर छिटके नहीं। अभी एक बात कही जा रही है कि कोरोना अब ड्रॉपलेट नहीं, एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया है और इसमें काफ़ी सत्यता है। अगर किसी कमरे में कोई कोरोना वाला व्यक्ति आकर खांसकर चला गया है तो कुछ समय तक अगर रूम हवादार नहीं है तो कोरोना के जो विषाणु हैं उसमें मौजूद रह सकते हैं हवा में और बाद में आने वाले आदमी को हो सकते हैं। बचाव का यही तरीका है कि आपके कमरे पूरी तरह हवादार रहें, खिड़कियां खुली हों, धूप आ रही हो और आप मास्क पहने हुए हों। प्रश्न यह भी पूछा जा रहा है, क्या टीका से हमें सुरक्षा मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। टीका अगर आपको मिल रहा है तो आप अवश्य लें, क्योंकि एकमात्र यही एक उपाय है जो आपके बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। अगर आपको टीका पड़ गया तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको रोग, कम से कम गंभीर रोग तो नहीं होगा और मृत्यु की संभावना बिल्कुल टल जाएगी। हाँ, टीका लेने के बावजूद भी आप किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं अगर आप कहीं से इन्फेक्शन लें। तो इसीलिए आप किसी से संक्रमण ले सकेंगे लेकिन आपको रोग नहीं होगा, आप दूसरे को संक्रमण दे सकते हैं। अगर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो उसे रोग हो सकता है। इसलिए ध्यान रहें, टीका लेने के बावजूद भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में कर दी है, उसका पालन करें। अब लोगों को कहना है कि मैं घर पे रह रहा हूँ, मैं किसी के संपर्क में नहीं हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे कोरोना की संभावना नहीं हो। तो पहली बात तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, घर से ना निकलें और हमेशा मन में पॉजिटिव विचार लाएं। ज़िंदगी भगवान ने आपको दी है, उस पर उसी का हक है, लेकिन ज़िंदा रहने के समय खुश रहने का हक आपका है। आपकी अगली सांस भी उसी की अमानत है। आज तक आपने यहाँ तक की दूरी तय की है, जन्म से आज तक आपने बहुत सारी सुख सुविधाएं पाई हैं, तो सिर्फ उसी ऊपर वाले की मर्ज़ी से पाई हैं। आपको हमेशा ये सोचना है कि ऊपर वाले का बरद हस्त मेरे सिर पर है, उसने आज तक मुझे अच्छे से रखा है और अभी रख रहा है तो आगे भी रखेगा। ईश्वर का साथ मेरे साथ हमेशा है और मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है और वो मेरी सुरक्षा करेगा। तो नंबर 1, आपको पॉजिटिव रहना है। ये टीवी और न्यूज़ चैनल्स और ये वगैरह जो कोरोना की लाशों के ढेर और वो वगैरह सुना रहे हैं, उन्हें ना देखें। कोरोना के न्यूज़ के बारे में सफिशिएंट जानकारी आपको हो चुकी है। ये लाशों का आंकड़ा आपके लिए नहीं है, वो उनकी रोजी रोटी है, उनको चलने दें। आप हमेशा यही सोचें कि कितने लोग ठीक हो गए। डाटा यही बता रहा है कि कोई भी आदमी इन्फेक्टेड होता है तो 80% लोगों को तो पता भी नहीं चलता है। उसमें जो 15% लोग हैं उनको सामान्य बीमारी होती है, लेकिन सामान्य इलाज से ठीक हो जाते हैं। 5% लोगों को जो सांस की दिक्कत होती है, उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है कि डॉक्टर के संपर्क में जाएं और 1% या उससे भी कम लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। यह बात ज़रूरी है कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए
इस समय में जो नंबर केसेस के आ रहे हैं वो बढ़ गए हैं, तो अस्पताल पर अनावश्यक लोड बढ़ गया है और वहाँ के साधन सुविधाएं सीमित होने के कारण अभी ऑक्सीजन या दवाइयों की थोड़ी किल्लत हो गई है। लेकिन विश्वास मानिए, हम आपको सेवा दे रहे हैं और देते रहेंगे, इसलिए घबराएं बिल्कुल नहीं। जब कभी बीमार हो आप हमारे संपर्क में आएँ। ये डॉक्टर से दिखाने के लिए कोविड हो जाएगा वाली बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मदद की ज़रूरत है तो समय पे मदद लें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाएगी तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा। अगर आपके पास थर्मामीटर है तो आप अपना बुखार दोनों समय देख लें। 100 से ऊपर अगर बुखार हो तो अन्य कारणों की भी जांच करें। कोरोना के जो मुख्य 3 लक्षण होते हैं वह है बुखार, खांसी और सांस में दिक्कत। अगर ये हो तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। आपको अपना खान पान अच्छा रखना है, आपको भरपूर पानी पीना है और जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बनाने वाली चीज़ें हैं, जैसे नींबू हुआ, पपीता हुआ, हरी साग सब्जियां हुई, फल हुए, दूध और दूध से बने सामान हुए, और अगर नॉन वेज लेते हैं तो अंडा इत्यादि हुआ। तो इन सब का जितना आपका सामर्थ्य हो उनका सेवन करें। जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है अपने शरीर के स्फूर्ति बनाए रखें, एक्टिव रहें, अपने दैनिक कार्य करें, एक कमरे में बैठ के नहीं रहें, घर में घूमें। बाहर निकलने की मनाही है, घर में घूमने की मनाही नहीं है। जो भी आप दैनिक कार्य हैं खुद से करने की कोशिश करें। जहाँ तक संभव हो कुछ व्यायाम ज़रूर करें। जो योग प्राणायाम आपको आते हैं उनका वो करें। जो आपको बचपन से कुछ सिखाया गया होगा, कोई मंत्र या कोई गीत, उसे गुनगुनाते रहें और खुश रहने की कोशिश करें। खुश रहने के लिए कोई भी छोटा बहाना हो सकता है। खुल के हंसें और अपने परिवार के सारे लोगों को से प्यार बांटें। प्यार बांटेंगे तो आपको प्यार मिलेगा। लोगों को भला करेंगे तो लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो संक्षेप में, जिन लोगों के मन में किसी भी तरह की शंका होगी इससे दूर हो गई होगी। कृपया ध्यान रखें, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश न करें। अपने मन से एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या विटामिन इत्यादि न लें। ये साबित हो चुका है कि आइवरमेक्टिन या डाइहाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिल्कुल काम नहीं करता है। WHO ने इस पर वार्निंग लगा दी है। और जो दवाएं आवश्यक ड्रग हैं, एक जो ड्रग जीवन रक्षक है हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और 10 रुपये में आता है, वो डेक्सामेथासोन। अगर किसी को दिक्कत होती है, ज़रूरत पड़ने पर अगर मैं इसे शुरू कर लेता हूँ तो उसकी जान को खतरा कम हो जाता है। रेमडेसिविर महंगी ड्रग है लेकिन सबको ज़रूरत नहीं होती है और इसकी ज़रूरत हमेशा हफ्ता भर के बाद ही हो पाती है, 7वें से 10वें दिन तक होती है। ट्रैकेलुजमाब जो ड्रग है उसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए इसमें नहीं पड़े कि ड्रग की बहुत किल्लत है और हमें ये ड्रग ही चाहिए। वो डॉक्टर का डिसीजन होगा। आप डॉक्टर पर विश्वास रखें और अस्पताल जाएं। हाँ, एक बात जो सबको बताना मैं चाहूँगा, वो उसको बोलते हैं प्रोनिंग। ये कोविड मरीजों में हम लोग कर रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन आप भी कर सकते हैं। सोने के लिए सिर्फ एक ही पोस्चर नहीं इस्तेमाल करें या सिर्फ बैठकर नहीं रहें। 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक चित्त भी रहें, पट भी रहें, करवट में भी रहें, लेकिन ज़्यादा पेट के बल। आप कई तकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकिए पैर और पेट के नीचे अपनी सुविधा अनुसार लगाएं। पेट के बल 30 मिनट से लेके और 2 घंटे तक रह सकते हैं। ये अपना करवट बदलते रहें। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि पेट के बल लेटने पर हमारे फेफड़े की वो जो एल्वेलाई बोलते हैं वो खुल जाते हैं, जो कि यूजुअली कोविड से प्रभावित नहीं होते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो इनका पालन करें और हमारी भगवान से प्रार्थना है हम लोग सभी फिर से कोरोना को हरा के एक बार मिल के खिलखिला के हंसेंगे, साथ में बैठेंगे और उस समय तक के लिए कृपया जो मैंने आपसे कहा है उसका पालन करें। भगवान आपकी रक्षा करें।